हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आ जाइए आप लोग लाइव, ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। तो पहले आप लोग देख रहे होंगे वेलकम टू मेंस वाला, ठीक है। तो मेंस वाला पर आना है। अगर हमारे सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग एप्लीकेशन पे आ सकते हो। एप्लीकेशन हमारी गूगल प्ले स्टोर पर तांडव आपका मेंस वाला मिल जाएगा, और मेंस वाला को जो है आपको करना है, ठीक है। और देन आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स, ठीक है। केवल 299 में आप लोगों को ऑफर्स में मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, केवल 299 रुपये में चल रहा है गाइस। कितने रुपए मिल रहा है? केवल 299 रुपीज़ में, ओनली 299 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो हरी अप गाइस, जल्दी से कीजिए फटाफट। 299 रुपीज़ में प्रीलिम्स का कोर्स, ठीक है। हमारा टारगेट प्रीलिम्स बैच चल रहा है। टारगेट प्रीलिम्स बैच चल रहा है 8 जनवरी से चल रहा है, याद रखिएगा 8 जनवरी से चल रहा है। और टिल टू याद रखिएगा 15 अप्रैल तक हम लोग कंप्लीट इसको पूरा कर देंगे। उसके पहले हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन 15 अप्रैल तक हम लोग आप लोगों को कंप्लीट करके दे देंगे। इसके साथ में याद रखिएगा आप लोगों को प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, इंक्लूडिंग इसमें प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है। हरी अप गाइस। और हिंदी और इंग्लिश के अगर आप लोगों को सिनॉप्सिस चाहिए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल 199 रुपीज़ में आपको हिंदी के सिनॉप्सिस मिल रहा है गाइस। केवल 199 रुपीज में हिंदी के सिनॉप्सिस मिल रहे हैं। कौन से? 2023 मेंस वाले, 2023 मेंस वाले। और अगर हम लोग बात करें 2024 वाले, तो याद रखिएगा भैया, वो इंक्वायरी नंबर आप लोगों का है इस पर, है ना। इंक्वायरी उस पर कर लीजिएगा आप लोग प्रॉपर, और उस पर जो है इंक्वायरी करने के बाद में आप लोगों को मिल जाएगा 2024 के, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले सिनॉप्सिस हो, दोनों मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। क्लियर गाइस, हरी अप। और इसके अलावा अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स चाहिए हो तो केवल 21 रुपए में, ओनली 21 रुपीज में, 21 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये मिल रहा है आप लोगों को दिसंबर 2022 से लेकर के तो आपको अप्रैल 2024 तक मिलेंगे भैया, अप्रैल 2024। तो अब मेरे हिसाब से कोई ज्यादा कीमत नहीं है, केवल 21 रुपए, ओनली 21 रुपीज। तो 21 रुपए बहुत कम है। तो हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए आज हम लोग आ जाएंगे। आज हमें पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया। आज हमें पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया, जिसकी आप लोगों को बहुत दिन से तलाश थी कि सर सिकल सेल एनीमिया भी बता दीजिए। और ये आप लोगों का सिलेबस में नया जुड़ा है, एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया आज हमें पढ़ना है, इन हिंदी इन इंग्लिश दोनों। याद रखिएगा सिकल सेल एनीमिया ही है। तो चलिए गाइस, जल्दी से फटाफट आ जाइए आप लोग, ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए, ताकि हम लोग क्लास को टाइम से स्टार्ट कर पाए। जल्दी से आ जाइए फटाफट, हरी अप। सिकल सेल एनीमिया फटाफट मुझे मैसेज कर दीजिए, जल्दी से मैसेज कर दीजिए फटाफट, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आप लोग आ चुके हो। चलिए सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि आखिर में इसकी ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है आखिर में। तो पृष्ठभूमि को सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि आखिर में इसका ओरिजिन आखिर में क्या है। हम लोग इसके बारे में, इंट्रो के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसके इंट्रो में क्या देखने वाले हैं। चलिए इंट्रो के बारे में हम लोग देखने वाले। तो देखिए भाई, सिकल सेल एनीमिया क्या है। पहली बात तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें होता क्या है। देखिए एनीमिया यहाँ पे जुड़ा हुआ आप लोगों का शब्द, एक शब्द आप लोगों का जुड़ा हुआ है एनीमिया। भाई बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से बस समझते जाना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो एनीमिया क्या है भैया? तो एनीमिया क्या होता है, याद है आप लोगों को? एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी होना। वो भी अच्छी बात है, ब्लड की कमी होना, है ना, ब्लड की कमी होना। और हम लोगों ने एनीमिया रोग को पढ़ भी लिया है ना। इसमें जो है एनीमिया रोग को पढ़ लिया है। आरबीसी की कमी होना, है ना, आरबीसी की कमी होना मान लीजिए। और अगर हम लोग मोटा तौर पर अगर देखें तो आरबीसी की कमी होना, राइट। इस प्रकार से आप लोगों को, हम लोगों को देखना है, क्या देखना है कि एनीमिया जो रोग आखिर में होता है वो क्या होता है। तो ब्लड की कमी होना, एक तरीके से उसे एनीमिया कहा जाता है। लेकिन हमारा जो सिकल सेल एनीमिया है वो टोटल किसके ऊपर है भैया? आरबीसी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? आरबीसी के ऊपर बेस्ड है, आरबीसी के ऊपर बेस्ड है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले? तो याद रखिएगा, रेड ब्लड कॉर्पल्स। क्या होगा इसका नाम, फुल फॉर्म? रेड ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं इसका मतलब होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आखिर में सिकल सेल एनीमिया जो रहता है वो आखिर में है क्या, या हमारे भारत में, वर्ल्ड में कहां पे फैला हुआ है? तो भैया वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अगर आप बोलोगे कि कहां कहां पे फैला हुआ है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ऑब्वियस सी बात है, एक अंध महाद्वीप है एक तरीके का अभी फिलहाल में, जिसका विकास होना अभी बाकी है अफ्रीका में। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे तो फैलना तय है ये अफ्रीका में। उसके अलावा कहां पर है सर? तो ये एशिया में फैला हुआ है भैया,
एशिया में फैला हुआ है। कहाँ पर सर? तो अरब एरिया में, जितना भी अरब में सऊदी अरब वाले वगैरह जितनी भी अरब वाली कंट्रीज है वहां पर ये फैला हुआ है। उसके अलावा कहाँ फैला है ये? तो भैया भारत में भी फैला हुआ है। भारत में कहाँ फैला है सर? तो लगभग अगर हमें बात करना है तो भाई वर्ल्ड में हम लोगों को भारत में ही पढ़ना है एक तरीके से कि भारत में आखिर में कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोगों में फैला हुआ भैया, 1.5 करोड़ लोगों में कैरियर के रूप में फैला हुआ है, वाहक के रूप में फैला है। कैसा फैला है? कैरियर के रूप में फैला है, वाहक के रूप में फैला है। सर कैरियर या वाहक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, मतलब कुल मिला के जिसके थ्रू ये थैलीसीमिया जो है आप लोगों का कौन सा सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या हो जाता है? दूसरे में पहुंच जाता है सिकल सेल एनीमिया, तो ये वाहक के रूप में है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि टोटली ये जो है कितने लोगों में प्रेजेंट है, तो 14 लाख लोगों में प्रेजेंट है भैया। कितने लोगों में? 14 लाख लोगों में ये क्या है? प्रेजेंट है भाई, याद रखना। मतलब प्रत्यक्ष रूप से इंडिया के लगभग 14 लाख लोगों में पाया जाता है। कितने लोगों में पाया जाता है? 14 लाख लोगों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कितने में पाया जाता है? 14 लाख लोगों में। मतलब ये हम लोग ये बोल दे कि भैया 14 लाख लोगों में, 14 लाख लोगों में कंप्लीट पाया जाता है। एक तरीके से कंप्लीट पैकेज के रूप में पाया जाता है भाई। कैसे पाया जाता है? जो है कंप्लीट पैकेज के रूप में पाया जाता है, कंप्लीट पैकेज के रूप में पाया जाता है। मतलब होगा क्या इसमें? होगा क्या? मतलब टोटल याद रखिएगा, थैलीसीमिया रोग किस प्रकार से फैलता है देखो समझना जरा। मान लीजिए कि एक दंपति है जिसमें हम लोगों ने इसको क्या मान लिया? मेल है। क्या है? एक जो है शादीशुदा मतलब एक स्त्री और पुरुष है, एक पेरेंट्स है। देखिए जरा कैसे फैलेगा, समझना जरा। ये फैलता कैसे? 2 प्रकार से फैलता है। पहले मैं कंडीशन बता दूं आप लोगों को प्रैक्टिकली, उसके बाद में आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा। देखिए मान लीजिए मेल है भाई साहब, ये क्या हो गया? आपके मेल भाई साहब हो गए, ठीक है। और एक और कौन हो गई? आपकी फीमेल हो गई। एक और कौन हो गई? आपकी फीमेल हो गई, ठीक है। एक और आपकी हो गई फीमेल। देखना जरा समझना, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। एक होती है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। ये हो गई आपकी मेल और ये फीमेल, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों ही सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एससीए लिखूंगा मैं। अगर ये सिकल सेल एनीमिया एससी और एससीए अगर दोनों ही पीड़ित है, दोनों ही सिकल सेल एनीमिया अगर है, तो भैया इनके द्वारा जो बेबी होगा, इनके द्वारा जो बेबी होगा, बच्चा होगा, बेबी होगा, ध्यान रखिएगा उसमें भी सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, उसमें भी सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। और इसी प्रकार से याद रखना आप लोग जो है इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उन्हें अब देखो जरा सिकल सेल एनीमिया आखिर में भारत में कहाँ वाले इलाकों में फैलता है, तो देखिए जरा भारत में भैया बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जनजातियां पाई जाती है, ट्राइब्स पाई जाती है, जनजातियां ट्राइब्स पाई जाती है, ट्राइब्स पाई जाती है। तो जनजातियों के अंदर बहुत ज्यादा है। कहां है? जनजातियों के अंदर ज्यादा है। मतलब इवन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैं आप लोगों से, तो कम से कम हमारे जो मोदी सरकार है, हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है, उसका कहना यह है कि लगभग ये कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा भारत में अगर मैं आप लोगों को मैप बना दूं, अगर मैप के माध्यम से अगर हम लोग चल पाए, तो भारत में अगर हम मैप के माध्यम से चलें तो भैया याद रखना पूरा साउथ आता है, इसमें पूरा साउथ आ जाता है आप लोगों का। लगभग नॉर्थ ईस्ट के कुछ कंट्रीज आप लोगों की छूट जाती है भैया, कुछ कंट्रीज आप लोगों की छूट जाती है, भारत की कुछ कंट्रीज छूट जाती है। केवल और केवल कौन से कंट्रीज नहीं, सॉरी कौन से, ये वाला, तो ये वाला आप लोगों का क्षेत्र छूट जाता है। बाकी अगर मैं इसको अगर अलग कलर से जो है डोनेट में आप लोग बताना चाहूं, तो ये पूरा एरिया अगर आप लोगों का देखना चाहे तो लगभग भारत के 17 राज्यों में फैला हुआ भैया, लगभग 17 राज्यों में फैला हुआ है, लगभग 17 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब इससे कुछ ही राज्य याद रखिएगा आप लोग, कुछ ही राज्य आप लोगों के क्या है, अनछुए हैं बस, लगभग। तो मतलब याद रखिएगा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 17 राज्यों के कितने 278 जिलों में फैला हुआ है, 278 जिलों में क्या फैला हुआ है भैया, तो सिकल सेल एनीमिया फैला हुआ है, सिकल सेल एनीमिया फैला हुआ है। भारत के 17 राज्यों में फैला हुआ है और लगभग क्या फैला हुआ है, याद रखिएगा सिकल सेल एनीमिया कितने जिलों में, 278 जिलों में फैला हुआ है, ये 278 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों, याद रखना। मतलब कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति है इसकी, कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति, आप लोग सोच लीजिएगा जरा कि कितनी ज़्यादा मतलब भयावह इसकी स्थिति हो सकती है भारत में, ठीक है। अगर मैं एमपी की बात करूं आपसे, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो आपको पता है भैया कि मध्य प्रदेश में भी कितने आप लोगों के जनजातीय जो है क्षेत्र आप लोगों के पाए जाते हैं।
है ना। जनजातीय क्षेत्र आप लोगों को पता है कि कितनी जो है जनजातियाँ आप लोगों के एमपी में जो है पाई जाती है भैया, बहुत ज़्यादा एमपी में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा स्पेशली इसमें आप लोगों की बेगा जनजाति, है ना, स्पेशली आप लोगों की बेगा जनजाति, बेगा जनजाति के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो है सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो गोंड जनजाति में पाई जाती है, ये गोंड जनजाति के अंदर सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का एमपी का, ये वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्या है, सिकल सेल एनीमिया से जो है फैला हुआ है। ये इसमें भयावह जो है स्थिति पाई जा रही है बहुत ज़्यादा। अब लफड़ा ये रहता है कि इन लोगों में अगर सिकल सेल एनीमिया है तो ये लोग ट्रीटमेंट के लिए कभी भी किसके पास में नहीं जाते, डॉक्टरों के पास में नहीं जाती है भाई, ये डॉक्टर के पास में नहीं जाती है। ये खुद कोशिश करती है कि भैया हम झाड़ फूक जो है जो भी चीज़ें करें उस टाइम पर, और अगर ये डॉक्टरों के पास में जाती है तो तब जाती है जनजातियाँ, तब इनको जब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। अच्छा आप लोग बोलोगे सर चलिए ये वाला क्षेत्र तो मैं आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि ये वाले क्षेत्र में ज़्यादातर हो रही है ना, ये वाले क्षेत्र में ज़्यादातर हमारे एमपी में, याद रखिएगा ये वाले क्षेत्र में ज़्यादा फैली हुई, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में ज़्यादा फैली हुई। अब ये बोलोगे सर कि भैया ये बताइए हमें कि इसके लक्षण क्या है आखिर में, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए आखिर में, लक्षण क्या होने चाहिए, है ना, लक्षण क्या होने चाहिए सर इसमें। या फिर सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि हमारे भारत में किस किस कैटेगरी का ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा 2 कैटेगरी का पाया जाता है, ये 2 कैटेगरी का पाया जाता है। कौन कौन सा, तो ध्यान रखिएगा थैलीसीमिया, मतलब थैलीसीमिया याद रखना, सॉरी थैलीसीमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया जो है हमारे भारत में 2 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, तो याद रखना आप लोग, होमोजायस सिकल सेल एनीमिया, है ना, याद रखना होमोजायस। अब ये होमोजायस आखिर में होता क्या है, होमोजायस आखिर में होता क्या है, तो ये वाली कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बता दी, ये वाली आप लोगों की कौन सी है, होमोजायस वाली। ये वाली कंडीशन जो है आपकी होमोजायस है, मतलब अगर एक मेल और फीमेल दोनों अगर मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है और अगर उनका जो बच्चा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर भी क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, उसके अंदर भी क्या आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। तो पहली कंडीशन तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि भैया सिकल सेल एनीमिया में याद रखना, तो मतलब मेल और फीमेल दोनों ही अगर ग्रसित है, दोनों से अगर ग्रसित है तो भैया उस व्यक्ति के बच्चे में जो है उसका जो बेबी होगा उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा भैया, उसके अंदर क्या आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। अब बोलोगे आप सर सिकल सेल एनीमिया है क्या भला, आखिर में हो क्या रहा है, किस प्रकार से हो रहा है आखिर में, ठीक है, हो क्या रहा है, तो चलिए जरा उसको भी जान ले हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में, आखिर में होता क्या है। तो देखिए जरा अगर हम लोग बात करेंगे आरबीसी की बात कर रहे हैं, हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो देखना जरा नॉर्मल अगर हम लोग बात कर ले, नॉर्मल मान लीजिए ये आप लोगों की क्या है, मान लीजिए मैंने मान ली शिरा, ठीक है, वेन है आप लोगों की, वेन है, क्या है, वेन मतलब शिरा है आप लोगों की, ये क्या है, वेन है या शिरा है आप लोगों की, ठीक है। अब शिरा जो है रहती है और आपका आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोल आकार होता है भैया, सिक्के के आकार का होता है, इस प्रकार का होता है, कैसा होता है, इस प्रकार का आकार होता है, किसका, तो नॉर्मली आप लोगों के जो आरबीसी रहते हैं ये इस प्रकार से क्या होने लग जाते हैं, फ्लो करते हैं, क्या होते हैं, इस प्रकार से फ्लो करते हैं। देखिएगा समझिएगा जरा, देखिएगा समझिएगा जरा। अब होता क्या है इसमें, सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ऐसा होता भैया कि आरबीसी इस प्रकार से फ्लो होगा तो मतलब कोई टेंशन नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, मान लीजिए वापस से वेन मैंने बना ली आप लोगों की, अब इसमें होता क्या है, आपकी सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है भैया, होता एक्चुअल में ये है कि मान लीजिए आरबीसी का जो आकार इस प्रकार का होता है, आरबीसी का जो आकार इस प्रकार का होता है वो आकार क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है, ये हशिया आकार में हो जाता है, कैसा हो जाता है, हशिया आकार में, इस प्रकार का हो जाता है। मतलब या तो आप लोग इसे बोल दो अर्धचंद्राकार आकार बोल दो या हशियाकार बोल दो इसको, ठीक है, कैसा हो जाता है, सिकल के समान हो जाता है कुल मिला के, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिकल सेल एक्चुअल, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, सिकल सेल। मतलब आप लोगों का कैसा हो गया इसका आकार, या तो हशियाकार हो गया, या तो हशियाकार हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है बिल्कुल अर्धचंद्राकार, कैसा हो जाता है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं इन इंग्लिश में तो क्या हो गया भैया, सिकल के समान हो गया, कैसा हो गया, सिकल के समान हो गया, सिकल के समान हो गया। और सिकल के समान को इसीलिए इसको बोला जाता है, देखो जरा गोल प्रकार का आकार था इसका, लेकिन कैसा हो गया, सिकल समान हो गया, तो सिकल के समान हो जाता है। तो एक्चुअल में बहुत सारे आरबीसी जो है, लेकिन क्या होता है ये जब जाकर के क्या हो जाता है, ये
बाइलेप्ड हो जाता है, बिल्कुल ये कैसा हो जाता है, मतलब अर्धचंद्राकार टाइप होता है। और पहले कैसा रहता है, बाइलेप्ड टाइप होता है ना। बाइलेप्ड टाइप मतलब द्विअवतल होता है, हिंदी में अगर बोला जाए तो द्विअवतल टाइप होता था पहले, द्विअवतल टाइप होता था ये। क्योंकि आकार मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो उनमें मैंने आकार लिखवाया था कैसा होता है भैया, गोल होता है प्लस द्विअवतल होता है। कौन होता है आपका, आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल और द्विअवतल। कैसा होता है, गोल प्लस द्विअवतल। तो आपको देखो जरा, गोल दिख ही रहा है प्लस द्विअवतल, द्विअवतल ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास में प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन कैसा हो गया अब ये इस प्रकार का। अब एक बात बताओ, ये फ्लो नहीं हो पाता एक्चुअल में, ये क्या नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता है। और जब ये फ्लो नहीं करने पड़ता है तो क्या आपके आरबीसी जो है क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होकर के क्या होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं आरबीसी आपके। आरबीसी क्या होने लग जाते हैं, टूटना। अब आरबीसी में आखिर में असर क्या हो रहा है, तो देखो जरा, मैंने आप लोगों को एक असर तो आप लोगों को बता दिया। क्या बताया मैंने, एक असर आप लोगों को, तो सुनिए जरा। पहला असर क्या हो जाता है इसमें, लक्षण क्या हो जाता है पहला, कि आरबीसी कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं। आरबीसी कमजोर होकर टूटते हैं, ठीक है। दूसरा असर क्या हो जाएगा इनका, सर दूसरा असर बताइए। तो दूसरा असर क्या हो जाता है, याद रखिएगा, इनका जीवन काल कितना होता है, तो नॉर्मली इनका जीवन काल जो रहता है वो कितना होता है, 120 दिन। लेकिन ये कितने में, 12 से 15 दिन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वापस से बिखर जाते हैं फिर से। और फिर वापस से इतनी जल्दी फर्टिलिटी हो नहीं पाती है ना। और जब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा तो भैया हमें करना क्या पड़ेगा, ब्लड ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्लड को चढ़ाना पड़ेगा रोगी को, है ना। वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा उपचार में क्या होगा। तो पहले तो याद रखना, इसमें क्या हो गया भैया, जीवन काल भी खत्म हो रहा है, इनका जीवन काल कम हो रहा है, जीवन काल कम हो रहा है, लाइफ साइकिल कम हो रही है। कितना था पहले, 120 डेज था, लेकिन नॉर्मली कितना होता है 120 डेज, लेकिन ये कितने में, 15 दिनों में ही लगभग क्या हो रहा है, लगभग 15 दिनों में क्या हो रहा है, वो आप लोगों का आरबीसी जो है वो खत्म होता जा रहा है। चलिए जल्दी से फटाफट मैसेज भी कर दीजिए और आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फटाफट बता दीजिए मुझे। मैं बताऊंगा आप लोगों के क्वेश्चंस, पहले आप लोग प्रॉपर तरीके से समझते जाइए, प्रॉपर इसको समझते जाइए, प्रॉपर, है ना, याद रखिएगा, प्रॉपर समझते जाइए पहले, उसके बाद आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, है ना। आप लोगों की कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल में बस आप लोग याद रखना, है ना। क्लियर है ना सब लोगों को, इसमें हो क्या रहा है आखिर में, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रॉपर। आप लोगों के जब लास्ट में आप लोगों के जब आंसर क्वेश्चंस आएंगे तब मैं बता पाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल में बस आप लोग तो बस सुनते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगर हम लोग आगे बात करें क्या हो रहा है भैया, आरबीसी में पहली बात तो कमजोर होकर के टूटने लग जाते हैं आरबीसी। क्यों, क्योंकि ये होने चाहिए गोल, और ये कैसे हो गए, हंसियाकार हो गए, और हंसियाकार होने के कारण क्या होने लग जाए, टूटने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बार तो कमजोर होकर के टूटने लग जाते हैं। जीवन काल कम हो रहा है, मतलब 120 दिन का पहले था, लेकिन अब कितना हो गया, लगभग 15 दिन का हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, O2 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, हमारे ब्लड जो रहता है, ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, फ्लो करता है, मतलब प्रवाह होता है इसका, ठीक है। मतलब O2 की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है, क्योंकि O2 की कमी होगी, मतलब O2 की कमी होगी तो भैया प्रॉब्लम तो होगी। और जनजातीय एरिया जो रहता है, देखिए जरा, भारत में अगर बात करें चाहे एमपी में बात करें, भैया ये कहां पे रहते हैं, ऑब्वियस सी बात में पर्वतों के ऊपर रहते हैं कि नहीं, ऊंचाई के ऊपर रहते हैं कि नहीं, तो इनके पास में ऑक्सीजन की पहले कमी है ना, क्योंकि पर्वतों के ऊपर इधर साइड जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जरा, मैंने आप लोगों को फोटो ये बनाया, देखो डायग्राम बनाया, देखो सुनना जरा, ये डायग्राम आप लोगों का बनाया, तो यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे प्रॉपर अनूपपुर के पास में, ये वाला जाओगे आप लोग, तो कौन सी वाली पर्वतमाला भी है यहाँ पर साउथ में, तो एमपी के साउथ में कौन सी पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो यहाँ पे कौन सी है, मेकाल वाली पर्वतमाला आ जाती है, हाँ या ना, बताओ जल्दी से। तो जो है आप लोगों के मेकाल वाली पर्वतमाला आ जाती है। तो नॉर्मल सी बात है भैया, अगर मेकाल वाली पर्वतमाला आ जाएगी तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कि नहीं यार ये चीजें हो सकती है ना, कौन से पे थे हम, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, चौथी ओर, कि इसमें क्या होने लग जाएगा, खून की कमी होने लग जाएगी, खून की कमी होने लग जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर खून की कमी होगी तो वापस से ब्लड ट्रांसमिशन हमें करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाली प्रोसेस आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया अगर एक मेल है जो कि सिकल सेल एनीमिया से भी ग्रसित है, दूसरा भी जो है फीमेल है आपकी, दोनों की शादी हो गई है भैया, और दोनों मान लीजिए उनसे एक बेबी पैदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो 100% क्या होगा, 100% सिकल सेल एनीमिया आएगा ही आएगा। क्या आ जाएगा, 100% है, बिल्कुल 100% सिकल सेल एनीमिया आएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रेट, हेट्रोजाइस, है ना, याद रखना। दूसरा कौन व्यक्ति होता है, तो दूसरा व्यक्ति इसमें हो जाता है ट्रेट, ठीक है, ट्रेट। अब ट्रेट वाली कंडीशन में आप लोगों को यहां बताऊंगा,
ट्रेट मतलब क्या होता है भैया? ट्रेट का मतलब ये होता है कि अगर एक मेल है, ठीक है, ये मेल हो गया और इसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, ये ग्रसित है, मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, और दूसरी जो है फीमेल है, दूसरी क्या हो गई आपकी, दूसरी क्या हो गई, फीमेल हो गई, मान लीजिए दूसरी कौन हो गई आपकी, फीमेल हो गई, ठीक है, और उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है भैया, दूसरी जो है सिकल सेल एनीमिया, तो ऐसा जो बेबी होगा, ऐसा जो बच्चा होगा, उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 कंडीशन लागू हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, 3 कंडीशन लागू हो जाएगी। क्या लागू होगी? क्या सर सिकल सेल एनीमिया इसमें बनने की कंडीशन है? बिल्कुल बनने की कंडीशन है भैया। देखिए जरा क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया के लिए इसकी 3 कंडीशन हो जाती है। पहली बात तो 50% तो लगभग ऐसा होगा कि नहीं बन पाएगा, 50% लगभग, और अगर अपन लोग डिटेल में अगर नहीं जाए तो एक काम करो, इसको 2 कंडीशन में मान लेते हैं हम लोग, कितने में मान ले, 2 कंडीशन में मान ले, तो लगभग इसको कितना परसेंट कर लिया मैंने, 75%, तो लगभग 75% तो जो है आप लोगों के चांसेस नहीं है। पहली बात तो 75% तो चांसेस नहीं है, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम के ऊपर रहता है, और लगभग मेल का क्रोमोसोम ज्यादा डिपेंड करता है, तो यहां पे 75% में क्या हो जाएगा, ट्रेट में लगभग सिकल सेल एनीमिया जो है नहीं बनेगा लगभग, लेकिन कुछ कंडीशन में आप लोगों का क्या बन सकता है, सिकल सेल एनीमिया बन सकता है। क्या बन जाएगा, 25% में लगभग सिकल सेल एनीमिया बन जाएगा। और आप बोलोगे सर 50% और 25% जो लिख रहे थे, आप क्यों लिख रहे थे? क्योंकि वहां पे आपका थैलेसीमिया रोग भी हो सकता था, जो कि डायरेक्टली जाकर के हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता, हीमोग्लोबिन को डायरेक्टली प्रभावित करता है, उसे भी थैलेसीमिया रोग कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, थैलेसीमिया, मतलब ब्लड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया रोग, है ना। तो याद रखिएगा, वो 25% जो बोल रहा था, लेकिन हम जो कि थैलेसीमिया रोग के बारे में, उपचार के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, उस वाली डिसीज के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, तो भैया हम लोग थैलेसीमिया के ऊपर नहीं जा रहे, इसलिए मैंने ओवरऑल आप लोगों को कितना परसेंट बता दिया, 75% बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, बेबी के अंदर जो बेबी आप लोगों का होगा, जो बेबी होगा वो कैसा हो जाएगा, उसमें 25% चांस होंगे। अब ये 25% चांस कैसे हो रहा है, देखो क्रिएट कैसे हो रहा है, देखो जरा। अब लक्षण पहले मैं बताऊंगा आपको कि आखिर में इसके लक्षण क्या होंगे, आखिर में लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, तो देखना जरा आखिर में इसके लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, सुनना जरा। लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, आखिर में हम सिकल सेल एनीमिया जिसके अंदर है उनको हम लोग पहचाने कैसे। तो पहली बात तो या तो हम लोग टेस्ट कर ले, लेकिन बेचारा जनजाति वाला व्यक्ति मान लीजिए सपोज करिए वो टेस्ट लेने लायक ही नहीं है, अभी टेस्ट करने लायक नहीं है, तो मान लो उसके अंदर लक्षण क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हड्डी और जोड़ों में दर्द होगा भैया, बोन्स में दर्द होगा, बोन दर्द करेगी, प्लस जॉइंट्स जो रहेंगे आपके, जॉइंट जो रहेगा उनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा खिंचाव होगा, बहुत ज्यादा तरीके से खिंचाव होगा, बहुत ज्यादा, है ना। तो जॉइंट्स में क्या होगा, खिंचाव होगा, ये प्रॉब्लम होगी जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया पल रहा है, जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया है। अब आप लोग अगर ये बोलोगे सर सिकल सेल एनीमिया का पता कैसे चल जाएगा हमें, अगर मान लीजिए टेस्ट वेस्ट करवा ले, भैया याद रखना 3 महीने के अंदर ही बच्चे के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ही बच्चे के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया 3 मंथ में बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए, और क्या होता है इसमें, याद रखना है इसमें लंग्स आप लोगों के डिफेक्ट होंगे, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, याद रखिएगा। इसके अलावा स्टमक में प्रॉब्लम आएगी, इवन याद रखना इसमें ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। अब आप बोलोगे सर ब्रेन में तो सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अरे भैया याद रखना, यहाँ की धमनी फट सकती है, यहाँ की धमनी मतलब आर्टरीज फट सकती है। क्या हो सकती है, आर्टरीज फट सकती है। और अगर आर्टरीज फटेगी, याद रखना, तो यहां पे आपको पैरालिसिस होने का ज्यादा खतरा है, पैरालिसिस जो है होने के ज्यादा खतरे हैं, तो ब्रेन में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो ब्रेन में तो कुछ नहीं हो पाएगा ज्यादा, लेकिन वहां पे अगर धमनी फट गई तो क्या हो जाएगा, आपका पैरालिसिस नामक जो है रोग हो सकता है। मतलब एक साइड का जो आपका धड़ है वो काम करना लगभग क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसके अलावा कहां प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल भैया किडनी में हो सकता है। आगे बात करेंगे, किडनी में होगा। किडनी में आपको पता है कि सिरोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, सिरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, किडनी आपकी क्या होती है, डिफेक्टेड होने लग जाती है, मतलब प्रॉब्लम आप लोगों का होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्या होगा, इसके लक्षण क्या हो जाएंगे, याद रखना, बुखार आएगी, जोर से बुखार आएगी, है ना, खून की कमी आ जाएगी, खून की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कितने ही लक्षण है इसको पहचानने का। अत्यधिक थकावट होगी, बहुत ज्यादा अत्यधिक थकावट, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है फिर भी थकावट आपको बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, अत्यधिक थकावट होने लग जाएगी। कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन थकावट बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, तो इस प्रकार के जो ये लक्षण हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर ये वाले लक्षण तो टोटल सिकल सेल एनीमिया के हैं,
सिकल सेल एनीमिया के, लेकिन सर ट्रेट अगर है, मान लीजिए ट्रेट वाला व्यक्ति है, तो ध्यान रखना ट्रेट वाले व्यक्ति को क्या क्या होगा, ज्यादातर किडनी में सिरोसिस ज्यादा होगा ट्रेट वाले व्यक्ति को। जो मैंने आप लोगों को सेकंड वाला बताया 25%, तो 25% वाले को ज्यादातर प्रॉब्लम जो होता है वो कहां पे होता है, सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जब किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे कौन सा बीमारी हो जाएगी, सिरोसिस। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रेट वाले व्यक्ति में प्रॉब्लम आने लग गई है, अब प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ये कब होने लग जाती है, 3 मंथ के बाद में होना स्टार्ट हो जाती है। कब, 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। मतलब याद रखिएगा, माँ का जो प्रेगनेंसी जो टाइम होता है वो कितना होता है भैया, 9 मंथ का होता है। तो उसमें 1 2 3 महीना होना स्टार्ट होता है, वहीं से आप लोग समझ सकते हो, वहीं से आप लोग समझ सकते हो कि यहां से क्या हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से आप लोगों को क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम। जल्दी से बताइए फटाफट, केवल ये बता दीजिए कि समझ आ रहा है कि नहीं। बस समझ में आ रहा हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, तब तक हम पानी वानी पी लें। पूजा, दीपमाला, सुनैना, रीचा, अनुपम, बहुत शानदार। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग आगे जाएंगे। तो इसमें सर जांच आखिर में क्या हो, आखिर में इसमें टेस्ट आखिर में कौन कौन सा होना चाहिए। तो भाई ब्लड में एक HPLC टेस्ट होता है। कौन सा होता है, HPLC टेस्ट। कौन सा हो जाता है, याद रखिएगा, ब्रेन में जो है आप लोगों का क्या होना हो जाता है, HPLC टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, HPLC टेस्ट। तो HPLC टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो HPLC टेस्ट आप लोगों का कौन सा हो, तो देखते हैं जरा हम लोग HPLC टेस्ट आखिर में क्या होता है। ठीक है, तो HPLC याद रखिएगा, ये कहां पे टेस्ट होता है, आपका ब्लड में टेस्ट होता है, ब्लड में टेस्ट होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आखिर में HPLC टेस्ट में हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या आखिर में थैलेसीमिया रोग है। और आखिर में हम लोग एको टेस्ट होता है, सिकलिंग टेस्ट होता है। एको टेस्ट कौन सा होता है, सिकलिंग। अब सिकलिंग में ये देखते हैं हम लोग कि क्या वो ज्यादा इससे इफेक्टेड हो रहा है, क्या मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब तीव्रता को देख सकते हैं हम। किसको देख सकते हैं, तीव्रता को। तो आप बोलोगे सर HPLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके माध्यम से HPLC टेस्ट के माध्यम से हम लोग जब ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, ब्लड में एक टेस्ट होता है HPLC टेस्ट, उसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या सिकल सेल एनीमिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। नॉर्मल सी बात है। वाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी हम लोग पता कर सकते हैं इसमें कौन सा, HPLC टेस्ट करवा के। HPLC टेस्ट उस टाइम पे अगर जैसे करवाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका उपचार क्या होना चाहिए, बाद में रोकथाम क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि रोकथाम में आएगा। तो रोकथाम में आप लोगों को मैं HPLC टेस्ट के बारे में बताऊंगा, किस कौन से टेस्ट के बारे में, HPLC टेस्ट, कि भैया इसको करवा लेना चाहिए। और मान लीजिए किसी भी भैया दंपति है और दंपति के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि भैया जनजाति लोगों के अंदर इतनी तो समझ नहीं है कि वो जाकर के क्या करवा ले, प्रेगनेंसी के टाइम पर टेस्ट करवा ले कि यार कैसा बच्चा क्या हमारा थैलेसीमिया रोग से जो है, सॉरी आपका सिकल सेल एनीमिया रोग से क्या ग्रसित है। तो उस टाइम पे क्या करवा सकते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा उस टाइम पे हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं। और ये देख ले अगर, तो उस टाइम क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अबॉर्शन करवा सकते हैं उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि अगली जो पीढ़ी में आएगा वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। और लगभग ओबियस सी बात है, ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब आप लोग सोचिए जरा, 14 लाख लोगों के अंदर, अभी हमारे भारत में 14 लाख लोगों के अंदर है, और इसके कैरियर कितने, लगभग 1.5 करोड़ लोग। तो 1.5 करोड़ लोगों को भैया बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कंडीशन, याद रखिएगा। तो ये 2 टेस्ट याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन से होते हैं, HPLC टेस्ट होता है और सिकलिंग टेस्ट होता है। सिकलिंग के कारण हम लोग क्या देखते हैं, उसकी तीव्रता, मतलब कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितने अंतराल से बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ये जो होता है HPLC का फुल फॉर्म याद रखना है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होता है ये, जिसके कारण हम लोग जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर में जो है थैलेसीमिया रोग आखिर में किस प्रकार से होता है। तो भैया ये तो आप लोगों का क्या हो गया, टेस्ट हो गया, आखिर में ये तो हो गया आप लोगों का टेस्ट। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगला जो आप लोगों का आ जाएगा कि सर हम लोग बचाव आखिर में कैसे करें, या इलाज जो है हम लोग इसका कंप्लीट इलाज किस प्रकार से करवा लें। राइट बात है कि नहीं सर, कंप्लीट इलाज हम लोग आखिर में किस प्रकार से करवाएं इसका। तो देखिए भाई, कंप्लीट इलाज इसका है कि नहीं। पहली बात तो आप लोग ये पूछोगे सर कंप्लीट इलाज है कि नहीं इसका, तो बिल्कुल भैया कंप्लीट इलाज तो मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा उपचार महंगा रहेगा। इसके लिए इलाज क्या होना चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए सर। आखिर में ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोग क्या करवा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो भैया इसका एक ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। क्या होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ये इसका क्या है, प्रभावी उपचार है। ये क्या है, ये इसका प्रभावी उपचार है। इसमें करना क्या पड़ता है सर, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में करना क्या है, तो भैया याद रखिएगा इसमें क्या करना पड़ता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में एक मरीज जो रहता है, जो मरीज होता है, मरीज जो होता है उसका क्या किया जाता है, स्टेम सेल निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है, स्टेम सेल निकाल लिया जाता है। और जैसे उसको स्टेम सेल वाले जैसे लगाया जाता है सामने वाले से, ठीक है, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो इससे पता लग जाता है या इससे क्या होता है, लगभग 80% जो है सामने वाले का उपचार हो जाता है। लेकिन लफड़ा ये बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में, लफड़ा ये है कि इसमें मतलब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, हम लोग करवा तो सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन आजकल जो हम लोग बात करेंगे कि जिसके अंदर जो सिकल सेल एनीमिया है मान लीजिए, तो वो वाला सिकल सेल एनीमिया का मजदूर जो है, सॉरी मरीज जो है, वो उतना प्रभावी मिलना जरूरी नहीं, मतलब वो वाला मरीज हमें मिल जाना चाहिए। अगर वो प्रॉपर डोनर अगर मिल जाएगा तो ही आपका क्या होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर वो नहीं मिलता है, बराबर अगर मैच नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। मतलब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, याद रखना कि भैया सेम सिकल सेल एनीमिया का मरीज मिलना जो है क्या होगा, मुश्किल होगा। यहाँ पे कि कौन है, अगर मैं डोनर, तो डोनर अगर मिल जाएगा प्रॉपर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। इवन ये तक बोला जाता है कि लगभग अगर 60% to 80% भी अगर डॉक्टरों को क्या होता है, अगर जो है मैच होता है, 60 to 80% भी होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करता है। लेकिन एक्चुअल में लफड़ा ये है कि ये प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि वहां पे मिलना आसान नहीं है ना। सेम जो है, सेम वाला नहीं मिलता है, से मेज डोनर नहीं मिलता है, बिल्कुल भी मेज डोनर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होगा, याद रखिएगा दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसकी बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की, कि जो उपचार है आपका, उपचार जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है। उपचार क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब अगर महंगा ट्रीटमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कौन करवाएगा भैया इसको, राइट बात है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे अगर बात करेंगे, और तीसरी बात करेंगे अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की, तो ध्यान रखिएगा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के जो सेंटर है वो मिलते ही नहीं हमें ज्यादा। अगर मिलेंगे भी तो बहुत ज्यादा दूर दूर मिलेंगे, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि सेंटर काफी दूर है, इसके सेंटर काफी दूर है, और काफी दूर रहेंगे, प्लस उनका उपचार जो महंगा रहेगा, तो सामने वाले बेचारे व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है, इसकी मौत बहुत ज्यादा होने लग गई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसकी वैक्सीन है कि नहीं, याद रखना। तो भैया आप लोग बोलोगे सर इसकी वैक्सीन वगैरह होती है कि नहीं, अगर ये सारी चीजें इतनी है तो क्या इसकी वैक्सीन बनाई है कि नहीं आप लोगों ने। तो ध्यान रखिएगा इसकी वैक्सीन भी बना ली है भैया, याद रखना आप लोग, इसकी वैक्सीन क्या कर ली हमने, बना ली है, याद रखना। हाइड्रोक्सी यूरिया, इसकी वैक्सीन कौन सी है, याद रखिएगा इसकी वैक्सीन कौन सी है, तो याद रखिएगा जो ली जाती है, एक कंप्लीट जो कोर्स लिया जाता है, जो कि किससे ग्रसित है भैया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, उसके लिए एक कंप्लीट कोर्स है जिसकी जो है वैक्सीन का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो हाइड्रोक्सी यूरिया नामक जो एक टेबलेट आती है उसको हम लोग ले सकते हैं, लगभग 7 से 8 हफ्तों का इसका कोर्स होता है, 7 से 8 हफ्तों का कोर्स होता है इसका। 7 से 8 हफ्तों तक अगर प्रॉपर लिया जाए तो इससे क्या है कि इस बीमारी की तीव्रता जो है ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, और उसे हम लोग क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, और धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसका कंप्लीट उपचार है कि नहीं, प्रॉपर रूप से कंप्लीट उपचार है कि नहीं, तो भैया याद रखना इसका प्रॉपर रूप से कंप्लीट उपचार नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आने वाली, याद रखिएगा फ्यूचर में आने वाली क्या है ना बीमारी जो है आप लोग ये, तो फ्यूचर में क्या है, इसमें जीन थेरेपी अगर आ जाता है, अभी मेडिकल जो है सर्विसेज है उसमें जो है आप लोगों का क्या नहीं है, जीन थेरेपी आया नहीं है प्रॉपर। अगर जीन थेरेपी आ जाता है, तो जीन थेरेपी अगर आ जाएगा तो इसका कंप्लीट उपचार लगभग आ सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर में अगर हम लोग बात करें तो जीन थेरेपी हम लोग करवा सकते हैं, इसमें क्या करवा सकते हैं, जीन थेरेपी। और अगर जीन थेरेपी फ्यूचर में अगर आ जाती है तो ये सिकल सेल एनीमिया से हमें क्या हो जाएगा, इसका उपचार मिल जाएगा हमें प्रॉपर। देखिए बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है तो सही, लेकिन इससे क्या होता है लगभग 80% या 75% तक इलाज हो पाता है। लेकिन लफड़ा यूं है कि मैच डोनर मिलना बड़ा लफड़ा है, जो डोनर है वो मैच होना चाहिए,
अगर मैच डोनर होगा तभी जाकर के क्या होगा, उसमें ट्रांसप्लांटेशन होगा। अगर मैच डोनर नहीं मिलेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें फ्यूचर जो है आप लोगों का वो किसके ऊपर है, ज्यादातर जीन थेरेपी के ऊपर है कि जीन थेरेपी को। अभी जो है डॉक्टरों ने, याद रखिएगा, अभी डॉक्टरों ने जो है और भी जो है वैक्सीन जो है आप लोगों की खोजी है। जैसे वैक्सीन, अगर आप लोगों की नई जो वैक्सीन खोजी गई है वो आप लोगों की ये रही, देखिए जरा, वैक्सीन जो नई खोजी गई है उसमें आप लोग जाओगे अगर, तो न्यू वैक्सीन आप लोगों की कौन कौन सी है, वैक्सीन की अगर बात करेंगे हम न्यू, तो याद रखिएगा क्राइजेनीलिजुमैब है ना, क्राइजेनीलिजुमैब, और उसके बाद में वैक्सीलेटर, ये जो है आप लोगों की कौन कौन सी है भैया, ये वैक्सीन है नई भाई, नई वाली। अभी ये मार्केट में आना बाकी है। अगर ये आ गई, अगर ये मार्केट में प्रॉपर रूप से आ जाती है, इनके ऊपर जो है परीक्षण कर लिया गया है, और अगर ये आ जाती है प्रॉपर, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों का जो उपचार है वो ज्यादा इतना महंगा नहीं होगा, सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी है भैया, टेबलेट फॉर्म में, याद रखना है ये कैसे फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में है। तो टेबलेट फॉर्म में याद रखिएगा आप लोग जो है उपलब्ध है, उनका नाम है क्राइजेनीलिजुमैब है, और उसके बाद में वैक्सीलेटर है। ये वैक्सीलेटर, ये दो है आप लोगों की गोली आ रही है जो कि टेबलेट फॉर्म में है। आप बोलोगे सर हाइड्रोक्सी यूरिया भी तो टाइप जो है टेबलेट फॉर्म में है तो सही, लेकिन इसका उपचार प्रॉपर नहीं कर पा रही, केवल कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन इसका भी याद रखना आप लोग, एंटी ड्रग जब लिया जाता है तो उसका क्या होता है ना, व्यक्ति जो है आदी बन जाता है, और जब आदी बन जाता है तो एक टाइम के बाद में क्या होता है ना, वो सप्लीमेंट का काम नहीं कर पाता, मतलब एंटी ड्रग जो है वो नुकसान करता है फिर शरीर को, है ना। तो इसलिए क्या है, उसको कंप्लीट रूप से अगर खत्म कर दिया जाए तो ही बढ़िया है, अगर खत्म कर दिया जाए तो ही बढ़िया है। ध्यान रखिएगा ये जो वैक्सीन है आप लोगों की, ये क्या है, न्यू वैक्सीन से है, ये न्यू वैक्सीन है। ये मार्केट में भी आप लोगों की आ रही है, मार्केट में जैसे जैसे आप लोगों की आती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को क्या होता जाएगा, जो है इसमें हमारे जो है सिकल सेल एनीमिया के उपचार में जो है क्रांति आ जाएगी। फिर अगर ये आ जाती है तो ये आ जाती है, प्लस जीन थेरेपी आ जाती है, प्लस अगर हम लोग बात करें कि जीन थेरेपी आ जाती है, लेकिन जीन थेरेपी अभी फिलहाल में जो है आना मुश्किल है, जीन थेरेपी अभी आना मुश्किल है, अभी कुछ टाइम लगेगा, अभी कुछ टाइम होगा तब जाकर के आप लोगों की क्या होगी, जीन थेरेपी आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बात करें हम लोग, सर प्रिकॉशन आखिर में क्या हो, आखिर में इसका जो है प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, बचाव क्या होना चाहिए सर, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें प्रिकॉशन, बचाव क्या होना चाहिए। तो देखो भाई, बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बात करेंगे भाई। बचाव क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा पहली चीज तो ये है कि मेल और फीमेल, जो लड़का या लड़की जो शादी करता है उनमें यह देख लिया जाए कि भैया दोनों में सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, दोनों मतलब दोनों में सिकल सेल एनीमिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में सिकल सेल एनीमिया है तो भैया कौन सी वाली आ जाएगी, याद रखना आप लोग, होमोजायस जो है कंडीशन बन जाएगी, होमोजायस सिकल सेल एनीमिया बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे के अंदर भी आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, याद रखिएगा। तो दोनों में मैचिंग नहीं होना चाहिए, दोनों में मैचिंग नहीं होना चाहिए, किसकी, सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया की। अगर दोनों में मैचिंग हो जाती है तो भैया आगे जाकर के उनमें प्रॉब्लम आएगी, और जो बेबी आएगा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए क्या है, एक लड़का और एक लड़की जो है उनमें एक व्यक्ति कम से कम लगभग एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए मेल है और ये क्या हो गया आपका फीमेल हो गया, ठीक है, एक और क्या हो गया, फीमेल हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में याद रखिएगा एक व्यक्ति चलेगा लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति चलेगा भले लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए, या फिर कोशिश करे कि भैया दोनों ही नहीं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर दोनों में हो रहा है तो आगे बचाव की कंडीशन जो रहती है वो क्या होना चाहिए कि एक टेस्ट करवा लेना चाहिए, पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अगर सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित अगर वो बच्चा भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, उसको कोख में मारना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है अगर ये बीमारी चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है। और आपने लक्षण देख लिया, मतलब ब्रेन से लेकर के तो पेट तक के जो जोड़ है आप लोगों के उनमें प्रॉब्लम आ रही है। ब्रेन में आप लोगों के क्या पैरालिसिस हुआ जा रहा है ना, आपकी जो धड़कन में प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके अलावा आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो है गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग लिख लेना उसमें गाल ब्लैडर और ऐड कर लेना, तो गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने पूछा था एक दिन कि सर गाल ब्लैडर में जो है आप लोगों को क्या होता है, पथरी यहाँ पे भी आती है क्या, स्टोन बनता है, बिल्कुल इस वाली बीमारी में आपके स्टोन बन जाता है, ठीक है। तो गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, समझ रहे हो आप लोग, मतलब जहां जहां आप लोग जाओगे जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, थकान ज्यादा हो रही है, मतलब पूरी बॉडी को ले बैठा है ये बीमारी, पूरी बॉडी को ले बैठती है। तो जब पूरी बॉडी को ले बैठेगी तो प्रॉब्लम तो आना बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज याद रखना, इसमें होता है क्या बेटा, O2 की कमी होती है। क्या होती है, O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो याद रखना हम लोग कोशिश करें कि गर्मी से ज्यादा बचे, गर्मी से बचे। भैया गर्मी से अगर हम लोग बचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमें प्रॉब्लम हमें ज्यादा नहीं होगा।
तो गर्मी से बचना चाहिए, हमें ठंडे स्थानों पे रहना चाहिए। पहली बात तो कहाँ रहना चाहिए? ठंडे स्थानों में। लेकिन ठंडे स्थानों में आप लोग ये नहीं कि पहाड़ पे जाकर के बैठ जाए और कहीं पे भी जाकर के नॉर्वे में जाके बैठ जाए और वहां पे क्या ठंडा स्थान मिल जाए आपको, नहीं। तो याद रखिएगा गर्मी से बचना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा स्थान नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा टाइप हो जाए, और अगर ठंडा टाइप हो भी जाएगा तो वहां छींक छींक के मर जाएगा सामने वाला, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर वाला व्यक्ति है ही नहीं। अब एमपी का व्यक्ति जाकर के अगर कहां पे रहने लग जाए, तो एमपी का व्यक्ति जाकर के जम्मू कश्मीर रहने लग जाए तो छींक छींक के मर जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां का टेम्परेचर जो है वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो गर्मी से बचना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करूं मैं अगली, याद रखना O2 की कमी में, तो पहाड़ वाले स्थानों पर नहीं रहना चाहिए, पहाड़ों पर ना रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों पे जाने के बाद में क्या होता है, O2 का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा तो वहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया भैया, इसमें पहले बता दिया कि ऑक्सीजन की जो कमी रहती है वो हमें डायरेक्टली दिखती है ना। मैंने बताया ये वाले लक्षण बताया आपको, ये देखिए जरा, क्यों? क्योंकि आरबीसी कमजोर होकर के टूट रहे, पहली बात तो जीवन काल कम हो रहा है ना, O2 की कमी हो रही है ना। तो ये O2 की कमी बहुत ज्यादा आईएमपी, मैंने यहाँ पे आईएमपी बोल दिया था आपको, O2 की कमी है। तो ऐसे स्थानों पे जाने से हमें बचना चाहिए, ऐसे स्थानों पे जाने से बचना चाहिए। उसके अलावा इसमें क्या क्या उपचार है, इसके उपचार और क्या क्या होने चाहिए? ठीक है, लगभग जो आप लोगों का जो एरिया है वहां से इनको विस्थापित करके कहीं दूसरी जगह पे, ऐसी जगह पे मतलब इनको रखना चाहिए जहां पर इनकी केयरिंग हो सके, जहां पर इनकी केयरिंग हो सके, जहां पर नजदीकी अस्पताल हो, नजदीक में बिल्कुल अस्पताल हो, बिल्कुल ही नजदीक में क्या हो, हॉस्पिटल हो, नजदीक में हॉस्पिटल मिल जाए। अगर नजदीक में अगर हॉस्पिटल मिल जाएगा तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा शादी से पहले का मैंने बता ही दिया, आप यहाँ पे है ना, शादी के पहले क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। शादी के पहले क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए, इनकी स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग हो जाएगी मतलब प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से पता लग गया कि नहीं यार ये प्रॉब्लम वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर जाकर के कल से जाकर के प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही भैया, है ना। जाकर के आगे जाकर के अगर प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस प्रकार की जो है ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रयास क्या हो रहे हैं भैया, गवर्नमेंट सरकार के प्रयास क्या हो रहे हैं, तो हम लोग एक बात और थोड़ा सा नजर घुमा ले कि सरकार क्या कर रही है आखिर में। तो सरकार प्रयास क्या कर रही है, तो दो लोगों ने यहां पे सरकारी प्रयास किए, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें अगर हम लोग, नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहां से, तो मध्य प्रदेश के शहडोल से। कहां से, मध्य प्रदेश के शहडोल से, मध्य प्रदेश के शहडोल से, शहडोल से याद रखना एक कार्यक्रम की स्टार्टिंग की है, उसे बोला जाता है जो है आप लोग सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। क्या नाम है उसका, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उन्मूलन कार्यक्रम स्टार्ट किया है। उन्मूलन कार्यक्रम का मतलब होता है उसका खात्मा, है ना, खत्म होना उसका। तो ये स्टार्ट किया है और इन्होंने बोला है कि लगभग हम लोग कब तक, कि सिकल सेल एनीमिया को कब तक, 2047 तक पूर्ण रूप से इसको खत्म करेंगे। क्या करेंगे, 2047 तक हम क्या कर देंगे, सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया, याद रखिएगा इसका। इस कार्यक्रम का क्या है, ये टारगेट है, लक्ष्य है। क्या है, टारगेट है भैया, लक्ष्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसको जो है खत्म करने की बात की है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसके अलावा एक और केंद्रीय प्रयास और हुआ है, तो एक और केंद्रीय प्रयास कौन, तो निर्मला सीतारमण जो कि आपकी क्या है, वित्त मंत्री है, अभी फिलहाल में वित्त मंत्री है। ध्यान रखिएगा इनने भी बजट में बात की है इसकी, किसमें बात की है, बजट में बात की है। और उन्होंने भी यही बोला है कि 2047 तक हम लोग क्या करेंगे, थैलीसीमिया जो है आपका सिकल सेल एनीमिया का उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के प्रयास भी आ जाते हैं दोस्त। ठीक है, सरकारी आंकड़ा भी आप लोगों के सामने आ गया है, कितना कि सरकारी जो आंकड़ा है आप लोगों का वो कितना है, 17 राज्यों में 278 जिलों में क्या है, ये फैला हुआ है भाई। 278 जिलों में क्या फैला है, सिकल सेल एनीमिया फैला हुआ है, जिसका हमें उपचार प्रॉपर करना ही पड़ेगा, आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अच्छा, और क्या प्रयास है याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, ध्यान रखेगा, 19 जून को, प्रत्येक 19 जून को हर साल, याद रखना WHO के द्वारा है, WHO के द्वारा है। ठीक है, WHO के द्वारा, याद रखिएगा 19 जून को, प्रत्येक 19 जून को, 19 जून को, 19 जून को क्या कर रहे हैं हम लोग, विश्व थैलीसीमिया, वर्ल्ड जो है आपका सिकल सेल एनीमिया डे के रूप में मना रहे हैं।
और इसके प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं लोगों को, क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, ताकि ये रोग जो है, इतनी भयावह जो बीमारी है वो ज़्यादा नहीं फैल पाए। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में पहले आपको परिचय दे करके बता दिया है, उसके बारे में मैंने बाद में आपको क्या क्या आखिर में रोग कैसे होता है वो बता दिया है, इसके लक्षण क्या है वो बता दिए, आखिर में उपचार क्या होगा, टेस्ट क्या होगा उनके बारे में बता दिया, जो है बचाव के बारे में बता दिया, और इसके अलावा सरकारी प्रयास के बारे में बता दिया। भाई ये आपका मेंस में बनेगा, पहले बता दूं मैं आप लोगों को, मेंस में पूरा का पूरा ऐसे छाप के आ जाओगे, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बस कि इतना बस आप लोगों को ध्यान रखना है। ये थैलेसीमिया आपका सिकल सेल एनीमिया जो रोग है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैंने कहाँ से बात की थी कि भैया आरबीसी जो है वो हशियाकार हो जाती है, हशियाकार हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा, क्या होगा, आरबीसी टूटेगा, आरबीसी के अलावा खून की कमी होगी, O2 की कमी होगी, है ना, जीवन काल कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, कितना घट जाएगा, लगभग 12 से 15 दिन आ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। ट्रीटमेंट देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, जो भी चीज़ें उपचार देखेंगे, आगे की राह क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रयास क्या होना चाहिए, इसी प्रकार से अगर आप लोग आंसर को फ्रेमिंग करोगे मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और इस डेटा के अलावा आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछेगा, इसमें मैंने गवर्नमेंट के प्रयास को भी लेके आ गया हूं, क्या क्या उपचार आने चाहिए, नई नई वैक्सीन कौन सी आना चाहिए, बस ये है कि आप लोगों को अब याद करना बाकी है। बस अगर याद आ जाता है तो भैया दोस्त बहुत शानदार हो जाएगा ये आंसर, इससे बेस्ट आप लोगों को कोई भी चीजें मिलने नहीं वाली है मार्केट में। जल्दी से फटाफट थंब प्रेस कर दो भैया कि समझ में आ गया है सर, जल्दी से कर दो आप।